Hello dear children, in this video we are going to discuss question answers of poem Osmondias and this is your class 8 Ratna Sagar publication Communicate in English। आपके जो बुक हम करने जा रहे हैं Communicate in English की, यस ये आपके यूनिट सेकंड आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है जो आपकी थर्ड पोएम है। और ये पोएम जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चैप्टर्स या डिफरेंट यूनिट के अंडर भी हो सकती है। जो पोएम आपकी सेम रहेगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स कहीं पर वेराई कर सकते हैं, एक या दो, बाकी आपके सेम रहेंगे। एंड यस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल यू शुड सब्सक्राइब इट एंड चेक द प्लेलिस्ट फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। आपके मोस्टली बुक्स के चैप्टर्स जो रत्ना सागर, लिविंग इंग्लिश के, कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश के, स्पार्क इंग्लिश, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, बहुत से बुक्स के सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करने होंगे और वहां से आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन योर पोएम सॉल्यूशन, जो आपकी ओस्मोंडियास पोएम है। यहाँ पे मैंने इसकी समरी दी हुई है। इसकी समरी मैंने आपके पोएम के एक्सप्लेनेशन करते टाइम भी दी हुई है और इसमें भी दी है, तो आप कहीं से भी दोनों जगह से लिख सकते हैं। यस, नाउ वी आर कमिंग टू द exercise. What is the question? The very first question is that A. Pick the most appropriate option. What is the first question given to you? The very first question is that the poet gets to know about the broken statue from a traveler he met. जो पोइट है वो उसको पता चलता है एक ब्रोकन स्टैचू के बारे में, जो कि एक ट्रैवलर उससे मिलता है, जो कहां से आता है, यहाँ पे कहाँ है ये, इन द डेजर्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन देयर। नेक्स्ट इज सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल दैट रिमेन्स ऑफ द स्टोन स्टैचू आर। जो स्टैचू के रिमेन्स बचे हुए थे वो कौन कौन से थे यहाँ पे, टू ह्यूज लेग्स थे एंड अ ब्रोकन हेड था यहाँ पे। नेक्स्ट इज थर्ड वन, द फ्राउन, wrinkled lip and expression of contempt show us that the, उसका जो फ्राउन था, जो wrinkled lip थे, जो एक्सप्रेशन थे, मीन्स उसके फेस को देखने से आपको क्या पता चलता है, shows that the, क्या पता चलता है, that the king was proud, कि किंग जो थोड़ा घमंडी से टाइप का था, वो थोड़ा सा कॉन्टेम्प्ट था, ये अदर्स में जो दूसरों पे कमांड देता था। कॉन्टेम्प्ट मीन्स यहाँ पर कि दूसरों को कमांड देना, और थोड़ा सा घमंडी टाइप का जो यहाँ पे था। नेक्स्ट इज दिस फोर्थ वन, इट्स स्क्रिप्चर विल दोज पेशेंस रेड, मीन्स जो यहाँ पे स्टैचू मेकर है, जो यहाँ पे स्कल्पचर है, उसने अच्छे से जो है वो पैशंस को, उसके इमोशंस को रीड कर लिया था। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है अंडरस्टूड द इमोशंस ऑफ द किंग फेल्ट, मीन्स ऐसा लगता है कि स्टैचू बनाने से पहले उसने किंग के सारे इमोशंस को बहुत अच्छे से फील किए थे, जिसकी वजह से वो सारे एक्सप्रेशंस उसके स्टैचू में उसने डाल दिए थे। सो दीज आर योर बेस्ट एमसीक्यूज। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सेकेंड B1। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस। आपको कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट इज ट्रंकलेस लैग्स। ट्रंकलेस लैग्स मीन्स क्या होता है, legs without upper part of the body. Second is wrinkled lip and sneer of cold command. What do you mean by this one? It means attitude on the face with an expression of contempt and authority. ऐसा लगता है कि दूसरों को सिर्फ वो कमांड ही देता रहता है और वो थोड़ा सा वेन है, थोड़ा घमंडी टाइप का है। नेक्स्ट थर्ड वन इज गिवन हैंड दैट मोक्ड दैम। इट मीन्स क्या होता है, हुज हैंड्स, किसके हैंड्स है यहाँ पे, और दैम किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। सो द हैंड दैट मोक्ड दैम का मीन्स क्या है यहाँ पे, मीन्स द हैंड ऑफ द स्कल्पचर, उस स्टैचू मेकर के हैंड जिसने की मास्टरपीस, जिसने बहुत ही अच्छा एंटिक्यू बनाया था, जिसने बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई थी, जिसने बहुत अच्छा स्टैचू बनाया था किंग का, जिसके की पैशंस और इमोशंस को उसने उसके ब्रोकन फेस पे जो है वो देखने से पता चलते थे। द वर्ड मोक मीन्स यहाँ पे क्या है, इमिटेट करना। इमिटेट मीन्स कॉपी करना, ठीक है। तो ही इमिटेट, ही मीन्स यहाँ पर जो स्टैचू मेकर है, जिसने किंग ओस्मोंडियास का स्टैचू बनाया है, उसने कॉपी किए हैं बिल्कुल एज इट इज इमोशंस के, इमोशंस को, किसके इमोशंस को, उस किंग के इमोशंस को स्टैचू के ऊपर। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है। सी इज देयर थिंक एंड डिस्कस। आपको यहाँ पर सोचना है और डिस्कस करना है कि इसके बारे में क्या आपकी रियलिटी है। फर्स्ट इज इवन द माइटेस्ट विल फॉल। कहते कि बेशक जो माइटेस्ट मीन्स सबसे बहादुर, जो सबसे बहादुर सबसे ब्रेव हैं, वो भी विल फॉल मीन्स एक न एक दिन तो वो भी एक्सपायर होते, वो भी एक दिन मर जाते हैं। सो मीनिंग इज दैट द पावरफुल माइटी ब्रेव मस्ट नेवर फील। जो पावरफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, उनको
कभी भी ये नहीं फील करना चाहिए कि वो नहीं मरेंगे, मीन्स वो भी कभी ना कभी मरते ही मरते, कोई भी अमर होके नहीं आता है। सेकेंड, यू कांट बीट टाइम, तुम टाइम को जो है वो बीट नहीं कर सकते, तुम टाइम को मात नहीं दे सकते। मीन्स टाइम नेवर वेट फॉर एनीबडी, टाइम किसी के लिए भी वेट नहीं करता, टाइम स्पॉइल कर देता है हर चीज को उसका वक्त आने पर। एंड नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एवरीबडी हैज टू फेस डेथ, हर किसी को जो है वो डेथ को फेस करना ही करना पड़ता है। मीन्स डेथ जो वो सर्टेन है और हर किसी की डेथ जो वो एक ना एक दिन आती ही है। Next is the third one, the power of art in words is greater than the power of kings। जो power of art मीन्स आर्ट की जो पावर है और जो वर्ड्स की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है किंग की पावर से। मीन्स कहने का कि देखो, जब जो किंग है उसने अपनी पावर कब दिखाई, जब वो सरवाइव करता था। उसकी डेथ के बाद तो किसको पता कि वो पावरफुल था, सदियां बीत जाती है। लेकिन अगर उसके बारे में किसी ने कोई स्टैचू बना रखा है उसके फेस एक्सप्रेशन को दिखाते हुए, तो कई सौ साल तक वो वहां पे रहता है, उसको देखते रहते हैं, उसको याद करते हैं। ऐसे अगर किसी ने उनके बारे में कोई वर्ड्स लिखे हैं, कोई पोएम लिख दी है, कोई बुक लिखी है, तो उनका इंप्रेशन भी लंबे टाइम तक जनरेशन टू जनरेशन लोग पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में सीखते रहते हैं। तो इसी को तो बोलते हैं हिस्ट्री। द नेक्स्ट इज द डे क्वेश्चन। The king and the sculptor are long gone, but what still survives? जो किंग है और जो स्कल्पटर है, जो स्टैचू मेकर है, उन दोनों को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, डेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम से वो डेड हो चुके, वो मरे हुए हैं। बट व्हाट विल सर्वाइव, क्या चीज सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, बट स्कल्पटर्स एफिशिएंट वर्क, लेकिन जो स्टैचू मेकर ने जो स्टैचू बनाया था ना, वो एफिशिएंट वर्क, जो उसका ग्रेट वर्क था, वो अब भी सरवाइव कर रहे हैं, अब भी लोग उसको देखते हैं। एंड वर्ड्स ऑफ ब्रेवरी डीड्स, और जो बहादुरी के वर्ड्स, उसके बहादुरी के कारनामों के वर्ड्स, डीड्स मीन्स कारनामे जो उसने काम किए थे, उनके जो वर्ड्स, उसके बारे में जो वर्ड्स जो लिखे गए हैं किंग के बारे में, वो अब भी सर्वाइव करते हैं, मीन्स अब भी लोग उनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द second and last question. The irony is the use of words of convey the opposite of what is expected। मीन्स जो आयरनी होती है इसका मीन्स क्या होता है कि किसी भी वर्ड का अपोजिट होता है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने पोइट के बारे में बताने कि ओज़मेंडियाज पोएम में जो प्राउड वर्ड्स दिए हुए उनके बारे में आपका क्या कहना है। सो द आयरनी इन द पोएम लाइज इन द फैक्ट दैट द माइटी रूलर हैड द फॉलोइंग वर्ड्स। जो माइटी रूलर होते हैं, जो ब्रेव किंग होते हैं, उनके कुछ वर्ड्स होते हैं। और जैसे उसके स्टैचू पे क्या लिखा था, माय नेम इज ओज़मेंडियाज, मेरा नाम ओज़मेंडियाज है, किंग ऑफ किंग्स, मैं किंग्स का भी किंग हूं, मैं राजाओं का भी राजा हूं। लुक अपॉन माई वर्क, मेरे काम की तरफ देखो, ये माइटी, कितने बहादुरी के काम मैंने किए हैं। एंड डिस्पेयर, कहते हैं कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मैं इतना बहादुर हूं। दीज वर्ड्स कन्वेड ही वॉज सो पावरफुल। इन सब वर्ड्स से पता चलता है कि वो एक बात बोलना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड नो अदर किंग कुड सुप्रेस हिम, और कोई दूसरा किंग उसको नहीं हरा सकता। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स आपके ओज़मेंडियाज पोएम के। अगर किसी बुक में कोई क्वेश्चन डिफरेंट मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उस क्वेश्चन का आंसर में से पूछ सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड यस, आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर चेक करना दैट व्हाट इज अपलोडेड ऑलरेडी फॉर योर्स बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।